तो आज प्रश्न कर रहे हैं कि डेस्टिनी क्या है? क्या हम अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हैं? आशुतोष शर्मा। डेस्टिनी क्या है? प्रारब्ध। हम जो कर्म करते हैं, जीवन में हम कर्म करते रहते हैं, सुबह से लेकर रात तक कर्म करते हैं। अभी तक जितना जीवन जिया है, हम लगातार कर्म ही करते रहे और केवल अभी ही कर्म नहीं किए। इससे पहले भी न जाने कितने योनियों में हम होकर आए हैं, कितने जन्म हमने लिए हैं, वहां पर भी हमने कर्म किए। जैसे इस जन्म में कर्म कर रहे हैं, इस जन्म में भी रोज कर्म कर रहे हैं, ऐसे पिछली योनियों में भी न जाने कितने कर्म हमने किए होंगे। ये जितने भी कर्म हैं, ये सब उनके जो फल हैं वो इकट्ठा होते रहते हैं। जो भी हम कर्म करते हैं उसका इंप्रेशंस हमारे चित्त पर एनर्जी में पड़ता रहता है। ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसके इंप्रेशंस, जिसका असर हमारे चित्त में अंदर ना पड़ रहा। तो इस तरह से इतने सारे जन्मों से होते हुए हम इस जन्म में पहुंचे हैं और जन्म में भी न जाने कितने कर्म किए हैं। ये सब कर्मों के फल इकट्ठा होते हैं हमारे चित्त में, जिसको हम संस्कार कहते हैं। अभी जो कर्म हम कर किए हैं, कर रहे हैं, हो रहे हैं, इनको तीन भागों में हम बांट सकते हैं। एक है संचित कर्म, एक है प्रारब्ध कर्म जिसको डेस्टिनी कहते हैं, और एक है क्रियमाण कर्म। तो तीन भागों में ये बट जाते हैं। अब संचित कर्म क्या है? जो भी हम कर्म करते हैं वो हमारे चित्त में जाकर जब स्टोर हो जाते हैं, संचित हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, तो वो संचित कहलाते हैं। और उन कर्मों में से कुछ कर्म पॉप अप करते हैं, या यूं कहें कि अब वो फल देने के लिए तैयार हो जाते हैं। संचित में से जो कर्म फल देने के लिए तैयार हो जाएं उसको प्रारब्ध कहते हैं। इसलिए इसको फल कहा है। जैसे एक पेड़ पर आम का पेड़ है, अभी उसमें कच्चे आम, पके नहीं, तो उसको फल नहीं कहते, अभी कच्चा आम ही कहेंगे। जब वो पूरी तरह से पक जाए कोई भी फल, तो उसको फल कहते हैं कि पक गया है। ऐसे कर्म जब तक संचित हैं, इकट्ठा है, वो संचित कहलाएंगे। लेकिन जब वो पक गए हैं, या यूं कहें फल देने के लिए तैयार हो गए, अब उनको प्रारब्ध कहलाएंगे। तो क्या होता है कि जब मृत्यु का समय होता है, तो मृत्यु के समय अंत में हमारे क्या भाव होते हैं, हमारे अंदर क्या विचारधारा चल रही होती है, क्या मति होती है, उसके आधार पर हमारी पूरी की पूरी बैलेंस शीट, हमारा जो संचित कर्म है वो उभर कर आ जाता है। और डिसाइड होती है तीन चीजें: जाति, आयु, भोग। इस जन्म से पहले को जो हमारा जन्म था, उस समय जब मृत्यु हुई थी, तो तीन चीजें डिसाइड हुई थी। सबसे पहले डिसाइड हुआ था कि कौन सी योनि में हमें जन्म लेना है। मनुष्य बनना है या किसी और योनि में जाना है। मनुष्य बनना है तो डिसाइड होगा स्त्री या पुरुष, वो डिसाइड हो जाएगा। फिर डिसाइड होने के बाद में पहला हो गया डिसाइड योनि। दूसरा हो गया कि इस योनि में आपको क्या क्या भोग मिलेंगे, क्या क्या प्रारब्ध मिलेगा, क्या डेस्टिनी होगी आपकी, जो पिछले कर्मों के आधार पर आपको इस जन्म में मिलने वाला है। उसी डेस्टिनी के आधार पर व्यक्ति अमीर घर में जन्म लेता है या गरीब घर में जन्म लेता है। उसी डेस्टिनी के आधार पर जन्म से कोई रोग पैदा होते हैं। उसी डेस्टिनी के आधार पर सब कुछ, कौन सा परिवार होगा, पद प्रतिष्ठा क्या होगी वहां पर, वो सब प्रारब्ध के आधार पर जब बच्चा जन्मता है तो उसके आधार पर वह घर डिसाइड होता है। क्योंकि कोई तो अमीर घर में जन्म ले लिया
कोई गरीब घर में जन्म ले लिया, कोई जीवन भर परेशान ही हो रहा है और किसी के पास सब कुछ है। ये एकदम हमें दिखाई देता है। तो ये प्रारब्ध डेस्टिनी है जो पूर्व जन्मों के कर्मों का फल जन्म लेते ही मिल रहा है। तो ठीक है, डेस्टिनी है, अब वो है, उसे काटी नहीं जा सकती, बदली नहीं जा सकती, वो तो मिली है, जो की त्यों मिली। और फिर तीसरी चीज डिसाइड होती है कि इस योनि में, इस मनुष्य योनि में आपको कितनी उम्र है, आयु कितनी है। वो जो आयु है उसको घटाया नहीं जा सकता, उसको बढ़ाया जा सकता है। योग के अभ्यासों से, साधनों से, आहार से, लाइफस्टाइल को ध्यान में रखते हुए, अपना रखरखाव करते हुए, उसी प्रकार से व्यायाम करते हुए हम अपनी उस उम्र की जो आयु है उसको बढ़ा सकते हैं। जो गीता में बोलता है कि जात कि जो भोजन है, सात्विक भोजन है, वो बल, बुद्धि, आयु, आरोग्य और प्रीति को बढ़ाने वाला होता है, आयु को बढ़ाने वाला होता है। तो इस तरह से तीन चीजें डिसाइड हो जाती हैं। तो हमारी जो हम जो भोग रहे हैं वो हमारी डेस्टिनी से है। अब क्या हुआ, हमने जन्म तो ले लिया, डेस्टिनी से सब कुछ मिल गया, प्रारब्ध से मिल गया, लेकिन अब जीवन भर भी तो मिलता रहता है। जो हम कुछ तो मिला प्रारब्ध से और कुछ हमने अब कर्म किए। तो हमने जो अब कर्म किए, मान लो हमने कोई आज कर्म किया, कोई भारी कर्म किया, अब वो कर्म जाकर हमारे चित्त में इकट्ठा हो जाएगा। क्योंकि जो हमने आज कर्म किया उसको क्रियमाण कहते हैं। संचित इकट्ठा हो गया, प्रारब्ध जो भोग रहे हैं और जो अभी कर रहे हैं वो क्रियमाण कहलाता है। तो हमने जो क्रियमाण कर्म किया वो जाकर संचित में इकट्ठा हो गया और फल देने के लिए जब वो तैयार होगा तो वो डेस्टिनी बनकर हमारे सामने आ जाएगा। अब केवल पिछले जन्मों के कर्मों का फल ही नहीं भोगते, बल्कि इस जन्म के कर्म का फल भी हम इसी जन्म में काफी हद तक भोगते रहते हैं। बचा कुचा फिर अगले जन्म में भोग ले। तो पिछले जन्म की डेस्टिनी भी हम साथ लेकर आते हैं और इस जन्म की डेस्टिनी भी हम बनाते हैं। डेस्टिनी हमारी होती है, कर्म हमारे होते हैं। डेस्टिनी क्या है, प्रारब्ध क्या है? मेरे ही द्वारा किए गए कर्मों को जब वो फल तैयार हो जाए भोगने के लिए उसको डेस्टिनी कहते हैं। ऐसा नहीं है कि कर्म किसी और ने किया था और फल में भोग लिया। ना ना ना, ऐसा ना होगा। कर्म हमने किया, फल भी मेरा ही है। भले वो 10 जन्म पहले किया था, पड़ा था चित्त में, उभरा नहीं था, उभर कर आ गया, फल भोग रहे। तो जब उभर कर आएगा तो हम भोगने लगते हैं। वो कब का है कह नहीं सकते, लेकिन वो हम ही भोगेंगे। भीष्म पितामह जब बाणों की सैया पर पड़े हुए थे तो भगवान कृष्ण उनके दर्शन के लिए आए और भगवान से वो प्रार्थना करने लगे, भगवान ये जो बाण मेरे शरीर में बिंधे हुए हैं किस कर्मों का फल है? तो भगवान कहते हैं कि ये तेरे ही कर्मों का फल, कि मैं जान नहीं पाया, समझ नहीं पाया, इस जन्म में तो ऐसा मैंने कुछ किया नहीं। कहेंगे नहीं, मैं तुझे एक सिद्धि देता हूं, तू पिछले जन्मों में जा। तो भगवान भीष्म पितामह को पिछले जन्मों में ले गए और जब लगभग 30 जन्म पहले ले गए तो वहां पर वो कहते हैं कि हाँ, मैं एक बहेलिया था उस जन्म में और मैंने एक बिच्छू को बहुत ही जो कांटा होता है, तिनका होता है, उससे बींदा था। तो जैसे वो बिच्छू को बींदा गया था, वो चित्त में पड़े हुए संस्कार आज फल देने शुरू कर दिया। तो भगवान कह रहे हैं वो तेरे इतने पहले जन्म के कर्मों का फल आज मिल रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि वो कब मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। तो जो हमने भोगा वो मिलेगा, निश्चित मिलेगा। अकाट्य है, काटा नहीं जा सकता, पत्थर की लकीर की तरह हो जाता है, क्योंकि हमने ही किया था, हमारा ही कर्म था। लेकिन जब वो हमारे जीवन में घटे तब उसके हम साक्षी हो सकते हैं। वो हो सकता है कि पुराने जन्मों का हो सकता है कि इस जन्म का हो,
मैंने किया था कोई कर्म, कोई भारी कर्म, कोई अच्छा कर्म, उसका फल सामने आ रहा है। और वो फल मुझे, कुछ फल ऐसे होते हैं जो पाप देते हैं, कुछ पुण्य देते हैं, कुछ सुख देते हैं, कुछ दुख देते हैं। तो जब सुख घटे जीवन में, तो उसके साक्षी होकर, और जब दुख घटे जीवन में, तो उसके साक्षी होकर उन प्रारब्ध को हम जाने दे सकते हैं। अन्यथा वो प्रारब्ध हमारे ऊपर बहुत ही ज्यादा हमें पकड़ लेते हैं, हमें बांध लेते हैं। तो डेस्टिनी हमारे ही द्वारा किए गए कर्मों का फल है, जो हमें भोगना है। और जैसे हमने अभी कर्म किया, हमें तुरंत फल मिल जाता है। जैसे हमने पानी पिया, प्यास एकदम मिट गई, खाना खाया, भूख मिट गई, सोए, आराम आ गया। हमने किसी को थप्पड़ मारा, उसने बदले में थप्पड़ मार दिया, हो सकता है उसी समय मार दिया, हो सकता है उसने कहा मैं देखूंगा समय आने पर। तो वो, आपने तो कर्म किया थप्पड़ मारने का, लेकिन उसका फल अभी आया नहीं। न जाने फल कब किस रूप में आ जाए। अब ऐसा नहीं कह सकते कि एक थप्पड़ का जो फल है वो एक थप्पड़ ही आएगा, नहीं। वो न जाने उसी तरह के कितने कर्म हमने जो किए थे, वो सब इकट्ठा हो सकते हैं, और वो सब इकट्ठा होकर एक साथ फल दे सकते हैं। वो पड़े हुए थे, छुपे हुए थे, दबे हुए थे। इसलिए कई बार होता है कि मैंने तो जरा सा ही कहा था, इतनी बड़ी राड़ शुरू हो गई, इतना बड़ा द्वेष शुरू हो गया, इतना झगड़ा हो गया, लहूलुहान कर दिया उसने मुझे, मैंने तो ऐसे ही कुछ बोला था। हमने कुछ बोला, लेकिन हमारे अंदर बहुत सारे उसी तरह के कर्म तो थे ना, हमने उन सबको जगा दिया उस तरह का कर्म करके। वो सब जाग जाएंगे, अब फल देने के लिए सब आतुर हो जाएंगे। फिर प्रकृति उसी तरह से कार्य करना शुरू कर देगी, और वो, जब वो पॉपअप हो गया है, फल देने के लिए तैयार हो गया है कोई कर्मा, तो अब कोई ना कोई एक माध्यम बनेगा, और अब हमारे ऊपर उसका फल आ जाएगा। इसलिए कर्म करने से बहुत ही सावधानी के साथ में हमें बचना होता है, ध्यान देना होता है। जो हम कर्म कर रहे हैं, वो क्रियमाण कहलाता है। उसी से ही अब फल बनने वाले हैं, उसी से ही डेस्टिनी बनने वाली है। आज के कर्म आने वाले कल में प्रारब्ध बनने वाला है। डेस्टिनी कोई और नहीं आएगी। आज बच्चा पढ़ता है, तो उसकी पढ़ाई का इम्पैक्ट उसके पूरे जीवन में आएगा। उसकी डेस्टिनी अब पूरे जीवन में, एक तरह से उसका जो कर्म था क्रियमाण, वो अब प्रारब्ध बनकर पूरे जीवन पर उसका प्रभाव है। तो जो कर्म हमारे होते हैं, उसी का फल हम भोग रहे होते हैं। तो महत्वपूर्ण हो गया कर्म, डेस्टिनी महत्वपूर्ण नहीं है। हमने जो किए हैं कर्म, वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी से बननी है डेस्टिनी। प्रारब्ध तो उसी से बनना है। अब आपने बहुत तेज पानी गर्म फुकता हुआ पी लिया, तो मुंह जल जाएगा। आपने किया ना वो फुकता हुआ जल पिया। ज्यादा ठंडा पी लिया ठंड के दिनों, तो गला बैठ जाएगा। आपने ही तो किया ना कर्म, उसका असर तो आएगा ना। तो जो भी हम कर रहे हैं, उसका असर आ रहा है। उसी को प्रारब्ध कहते हैं, जो पिछले जन्मों के हो सकते हैं और इस जन्म के भी हो सकते हैं। तो आशुतोष जी कह रहे हैं कि क्या डेस्टिनी को हम बदल सकते हैं? हाँ, लेकिन फिर अच्छी और बुरी दोनों बदली जाएगी, फिर सारों का नाश होगा। हम ये चाहते हैं कि मेरे जो खराब कर्मों के फल हैं, जो दुख है, हानि है, अपमान है, नुकसान है, पराजय है, ये जो भी कुछ नेगेटिव है मेरे जीवन में, जो मैंने कर्म किए थे, वो मेरे जीवन से हट जाए। कर्म करने में तो बड़े होशियार बनकर खड़े हो जाते हैं, जब भोगना पड़ता है फल, तो लाचार बनकर खड़े हो जाते हैं। हम चाहते हैं जो बुरा बुरा पक्ष हो सब हट जाए। लापरवाही हमने की, और उसका जो असर आए, नहीं नहीं वो मेरे ऊपर ना, भगवान कुछ ऐसी कृपा करो। हम मंदिर चले जाते हैं, प्रार्थना करने लगते हैं, हवन पूजन करने लगते हैं, ताबीज पहन लेते हैं, अंगूठियां बांध लेते हैं। नहीं नहीं बस मेरे ऊपर ना आए। अरे भैया, जब कर्म कर रहे थे तब क्यों नहीं ध्यान दिया? बदले जा सकती है डेस्टिनी, यदि कर्म को बदल लो। यदि आप पूरी की पूरी डेस्टिनी चेंज करना चाहते हो, तो ज्ञान भया तो कर्म ही नाश। ज्ञान योग के माध्यम से सारा नाश हो जाएगा, फिर अच्छे भी स्वाहा हो जाएंगे, बुरे तो होंगे ही होंगे। जब घर में आग लगती है, तो केवल कूड़ा करकट ही नहीं जलता, आपके रखे हुए नोट भी जल जाते हैं।
कपड़े भी जल जाते, सब कुछ जल जाएगा, क्योंकि आग को नहीं पता कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। जो सामने आएगा सब जल जाएगा। इसलिए जब हम योग की साधना करते हैं, योग अग्नि प्रज्वलित होती है, तो उस अग्नि को नहीं पता कि पाप कर्म कौन से हैं और पुण्य कर्म कौन से हैं। वो तो चित्त में जो भी कुछ है सबको स्वाहा कर देगी। तो गिने चुने कर्मों को हम स्वाहा कर दें और बाकी कर्मों को हम भोग लें, हम इसी में लगे रहते हैं कि दुख जीवन में आए तो कैसे करके इसको हटा दें, और सुख आए तो कैसे करके इसको और एंजॉय कर लें। तो सुख को हम एंजॉय कर लेना चाहते हैं और दुख को अपने पास से हटा देना चाहते हैं। हम एक ऐसी दौड़ में होते हैं जिसका कोई इलाज नहीं है, जो हो नहीं सकता। जब सुख का मजा हम लेते हैं तो दुख में परेशानी भी हम ही भोगेंगे। हाँ, एक तरीका हो सकता है। भगवान ने गीता में वो तरीका सुझाया है। वो कह रहे हैं कि लाभ हो, हानि हो, जय हो, पराजय हो, मान हो, अपमान हो, सुख हो या दुख हो, दोनों में बीच में आ जाना, सम हो जाना। ना इधर रहना ना इधर रहना। तो हम जो डेस्टिनी से आ रहा है उससे अपने आप को दूर कर सकते हैं, लेकिन वहां पर सुख को भी साक्षी होकर देखना होगा। और जीवन में देखा जाए तो सुख ज्यादा होता है, सुख में जीवन ज्यादा जिया जाता है। दुख तो कभी कभी आता है, दुख को हम मन में सोचकर बड़ा कर लेते हैं, लेकिन वो ज्यादा बड़ा होता नहीं। तो सुख जब बड़ा है, समय ज्यादा है हमारे पास, तो प्रैक्टिस का समय भी ज्यादा है कि जो सुख है जीवन में उससे कैसे हम अपने आप को किनारा करें, कैसे उसके प्रति साक्षी रहें, दूरी बनाएं कि सब है सुख के साधन, लेकिन ऐसे जी रहे हैं जैसे कमल कीचड़ में है लेकिन अलग है उससे। इसी को राजा जनक की अवस्था कहते हैं। सब है, भोग विलासिता के साधन सब है, धन संपदा पद प्रतिष्ठा सब है, लेकिन मैं उससे चिपका हुआ नहीं। वो यदि जाए तो मुझे फर्क नहीं होगा, यदि उसमें और वृद्धि हो जाए तो मेरा अहंकार नहीं बढ़ेगा। यदि ऐसे जी जाए, दूरी बनाकर जी जाए, आनंद में जी जाए। आनंद इसी को कहते हैं। सुख है जो क्षणिक है, आया गया, अच्छा खाना खाया बहुत सुख, बड़ा अच्छा था, बहुत अच्छा था। अच्छी जगह घूमने गए तो बड़ा सुख ले लिया, अच्छे कपड़े पहन लिए, बड़ा सुख ले लिया। ये सुख है जो आते हैं और जाते हैं। लेकिन जब आप इनसे दूरी बनाते हो तो आप आनंद में रहते हो, जिसको अक्षय सुख कहा जाता है, जो सुख लगातार रहता है। फिर जीवन में जब दुख आता है, कोई किसी कारण से दुख आएगा, तो आप उसके भी साक्षी खड़े, क्योंकि साक्षी की तैयारी हमने कर ली है, सुख में तैयारी हो गई है। हम कार जब सीखते हैं तो पहले बिल्कुल साफ रास्ता हो, एकदम कोई ना हो वहां पर, वहां सीखते हैं। तो तैयारी हम कर रहे हैं, कार प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां पर जब बिल्कुल साफ है, कोई सिचुएशन नहीं आ रही है सामने। और जब वहां सीख लेते हैं, फिर जब सिचुएशंस आती है, भीड़ भाड़ में होते हैं, तो बड़े आराम से निकाल लेते हैं, क्योंकि हमने प्रैक्टिस लंबे समय तक की थी बिल्कुल साफ सुथरी जगह पर, हर तरह से प्रैक्टिस वहीं पर कर ली थी। ऐसी सुख में यदि प्रैक्टिस कर ले, फिर जीवन में जब सिचुएशन आए, कोई दुख प्रकट हो, तो उसके भी हम साक्षी हो जाए। तो प्रारब्ध जो डेस्टिनी है उसको बदला नहीं जा सकता, लेकिन यदि कोई भयंकर रूप से, भयावह रूप से हमारे सामने कोई भारी दुख प्रकट हो रहे हैं, तो उसके हम साक्षी होकर अपने आप को रख सकते हैं। और साक्षी जब हम रखेंगे तो वो प्रारब्ध से जो आया है वो चला जाए। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। और यदि योग की साधना में हम देखें, जो प्रैक्टिसेस होती हैं उसमें हम देखें, तो 3 तरह के मुख्य प्रैक्टिसेस हैं। एक है ज्ञान योग, सांख्य योग। दूसरी है भक्ति योग, और तीसरा है कर्म योग। तो ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग।
अब ये तीन जो प्रैक्टिस है, ये तीन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस है, और इनका अलग अलग असर हमारे इन तीनों प्रकार के संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण कर्मों पर पड़ता है। तीनों कर्मों के लिए एक एक प्रैक्टिस है, कैसे हम इनसे बचें। तो पहला है संचित कर्म। संचित कर्म जो इकट्ठा है हमारे चित्त में। चित्त मतलब जैसे कंप्यूटर में चिप होती है ना, और चिप में तो कितना भी डेटा आ जाएगा, धीरे 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 रिफाइन होती जा रही है एक छोटी सी चिप में बहुत बड़ा डेटा। वो तो हमने बनाई है चिप, ये तो प्रभु ने बनाया है चित्त। वो चिप है, ये चित्त है। वो प्रकृति से जो डिजाइन हुआ है चित्त, उसमें असंख्य डेटा आ सकता है, 84 लाख योनियों का डेटा आ सकता है। वो जो सब इकट्ठा है हमारे अंदर, उनको स्वाहा जब तक हम नहीं करेंगे, तब तक ये जन्म और मरण का चक्र चलता रहेगा। जब तक वो कर्म है, भोगना पड़ेगा। कब तक? सिलसिला 84 पूरे हुए फिर 84 शुरू हो गया। ऐसा थोड़ी है 84 पूरे होने के बाद मुक्ति। मुक्ति का मतलब है कि चित्त में पड़े हुए संस्कार जब पूरी तरह से स्वाहा हो जाए, खत्म हो जाए, नाश हो जाए, हमारा चित्त एकदम साफ सलेट हो जाए, स्फटिक की तरह साफ हो जाए, जैसे बिल्कुल स्वच्छ पानी हो। आप कभी ऋषिकेश जाना, जाड़ों के दिनों में जब बारिशें नहीं होती, देखना पानी कितना साफ है। थोड़ा और पहाड़ी पर ऊपर की तरफ जाना, जहां से ग्लेशियर से पानी बहकर आ रहा है, तो बिल्कुल साफ, अंदर तक का कंकड़ पत्थर एकदम दिखाई दे जाए। चित्त भी जब इतना ही स्फटिक के समान साफ हो जाए, अभी हमारा चित्त गदला होता है, जैसे बारिशों का पानी जब नदियों में आता है तो पानी बहुत गंदा होता है। चित्त भी ऐसा ही कर्मों के द्वारा इतना गंदा हो जाता है, इसलिए जीवन भारी, दुख, नेगेटिविटी से भर जाता है, तनाव, चिड़चिड़ेपन, उद्विग्नता से भर जाता है, क्योंकि चित्त इतना मलिन है, इतना गंदा है। तो जो चित्त में पड़े हुए इतने संस्कार हैं, उनको स्वाहा करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता। ज्ञान योग का मतलब है कि अपने स्वरूप को जानना, जानना कि मैं कौन। गीता में भगवान कहते हैं, तू अजर है, अमर है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है, न कट सकता है, न गल सकता है, न मर सकता है, न तुझे काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न गलाया जा सकता है। तू पुरातन है, तू आत्मा है। हम जब आत्म तत्व को अनुभव करते हैं कि मैं कौन हूं, और उसको अनुभव करने लगते हैं, एक तो है शब्द में, मैंने कहा मैं आत्मा, ये तो मेरा शब्द है, किसी ने पढ़ा दिया, कहीं पढ़ लिया, कहीं सुन लिया, मैं आत्मा, और हमने गाना शुरू कर दिया मैं आत्मा। तो क्या मैं आत्मा बन जाऊंगा? आप गाना शुरू कर दो, मैं बिलियनर हूं, अरबों खरबों की संपत्ति मेरे पास है, तो क्या अरबों खरबों की संपत्ति हमारे पास हो जाएगी? केवल गा लेने मात्र से क्या होगा? एक काला व्यक्ति कहे मैं सुंदर गोरा हूं, मैं गोरा हूं, मैं गोरा हूं, तो क्या वो गोरा हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। कह देने से कुछ नहीं होगा, उसमें उसको अनुभव में उतारना होगा, उसमें टिकना होगा। तो आत्मा में जब हम टिकते हैं, आत्म भाव में टिकते हैं, जिसको सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, आत्म साक्षात्कार कहते हैं, जैसे ही उस आत्म भाव में हम आते हैं, चित्त के सारे संस्कार स्वाहा हो जाते हैं, उसी पल स्वाहा हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? ऐसे ही हो जाते हैं जैसे एक बहुत काल कोठरी है, अंधेरा है, वहां पर सैकड़ों सालों से कोई गया ही नहीं है, पुरानी कोई गुफा है, अंधेरा बहुत पुराना है। आप बस एक दिया ले जाओ, एक टॉर्च जला दो, हजारों सालों का अंधेरा उसी समय स्वाहा खत्म हो जाएगा, एकदम प्रकाश से भर जाएगा वो स्थान। और कब तक भरा रहेगा? जब तक आप रोशनी दिखाते रहोगे, वो अंधेरा कहीं चला जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि पुराना अंधेरा है, जितने साल पुराना अंधेरा है उतने ही साल उसके अंधेरे में जाने में लगेंगे। वो एक पल में जा सकता है, बस प्रकाश की आवश्यकता है। ऐसे चित्त में पड़े हुए संस्कार न जाने कितने जन्मों के हैं,
बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। यदि आत्म भाव वो स्वभाव में आप टिक जाएं तो उसी पल चित्त पूरी तरह से साफ हो सकता है, निर्बल हो सकता है। तो ज्ञान योग में हम अपने स्वरूप में टिकते हैं तो चित्त की सफाई हो जाती है। ऐसे करके संचित कर्मा स्वाहा हो जाते हैं। लेकिन जब हम ज्ञान योग में टिके होते हैं, संचित कर्म तो स्वाहा हो गए, लेकिन जो एलोटेड कर्मा थे, जो पूर्व जन्म में हम मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे, उस समय जो डिसाइड हो गए थे कि इस जन्म में भोगना है, वो स्वाहा नहीं हो सकते। कितना भी ज्ञान की स्थिति में टिक जाए, वो प्रारब्ध जो पूर्व जन्मों में उसके कारण से जो हमें मिला है इस जन्म में भोगने के लिए, वो हमें भोगना ही पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु को कहते थे, जब रामकृष्ण परमहंस जी को गले में कैंसर था, कि अरे भगवान आप काली से कहो ना, अब काली के उपासक को काली से कहो ये दुख हर दे, ये कष्ट हर दे, आप इतनी पीड़ा में रहते हो। काली तो आपकी बात मान लेगी ना, वो शक्ति तो मान लेगी ना, आपके दुख तो दूर कर देगी ना। तो रामकृष्ण कहते हैं कि वो तो हो ही जाए, काली तो कर ही देगी। जो प्रारब्ध से आया है उसे भोगना पड़ेगा, यदि नहीं भोगे तो जन्म फिर अगला खड़ा है। क्योंकि जो अलॉटेड हो गए हैं और उसे भोगना पड़ेगा, इस जन्म में पूरा कर लो, नहीं तो अगला जन्म खड़ा है। वो बद्रीनाथ जी में, वहां पर गुफा में एक संत थे। तो बहुत से लोग जब गर्मियों में कपाट खुलते हैं तो दर्शन के लिए ऊपर जाते हैं। तो एक जिज्ञासु था, वो घूमते घूमते गुफा में पहुंचा। रास्ते में बहुत सारी गुफाएं, आपको जैसे ही आप रास्ते से दाएं बाएं होकर पहाड़ों पर चढ़ना शुरू करेंगे तो मिल जाए। तो वहां पर संत एक थे। तो एक आदमी वहां पहुंचा, तो संत के पैर में बहुत जख्म था, लेकिन वो ध्यानस्थ थे। वो आदमी ने नतमस्तक हुए, प्रणाम किया, और उसने देखा पैर में जख्म है, बहुत ही मवासी बह रही है, खून भी रिस रहा है, कुछ इन्फेक्शन गहरा हो गया। तो उसने कहा कि भगवान आप मेरे साथ चलो, मैं आपको दिल्ली में इस पैर का इलाज हम कर सकते हैं और इसकी सर्जरी हो जाएगी, ये ठीक हो जाएगा। तो संत कह रहे हैं, अरे बेटा ये ठीक है ना, ऐसे ही ठीक है, मुझे पता है ये किस कर्म का फल है, ये मैं भोग रहा हूँ उसको। तो कहने लगा, नहीं नहीं ऐसे कैसे, आप मेरे साथ चलो ना, इतना कष्ट मेरे से नहीं देखा जा रहा। कहने लगा, ठीक करना हो तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो व्यक्ति बताता है कि उन संत ने अपना एक साफा उठाया, अपने पैर पर डाला, साफा एकदम फिर उठा दिया और देखा पैर एकदम ठीक हो गया। कि बेटा दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, मैं तो एक साफा ऐसे डालकर अपनी शक्ति से अपने पैर में जो जख्म आए हैं उसको ठीक कर सकता हूं, ये ठीक हो जाएगा। लेकिन जो मेरे पहले जन्मों के कर्मों के फल हैं, जो प्रारब्ध के रूप में इस जन्म के लिए अलॉटेड हो गए हैं, मैं उसको जल्दी भोग लेना चाहता हूं। क्योंकि मैं तो अपने ज्ञान की स्थिति में अपने आत्म भाव में टिका हूं। मुझे पता है बस ये अंतिम कर्मों का फल है, बस ये जा रहा है, बाकी सब तो स्वाहा हो गए, ये बचा कुचा है, जैसे हाथी निकल गया हो, पूंछ रह गई हो। तो जो प्रारब्ध है उसको भोगना ही पड़ेगा। अब भोग लेने के लिए वहां पर भक्ति योग की आवश्यकता होती है। भक्ति योग में तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, हम परमात्मा के प्रति पूरी तरह से नतमस्तक हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं, और जो भी आ रहा है उसको भोगते रहते हैं। सुख आया भोग लिया, दुख आया भोग लिया। कैसे भोगा? साक्षी होकर भोगा, दृष्टा होकर। दुख भी आया, हे प्रभु तेरी रजा से, सुख आया तेरी रजा से। हम तो उसी में राजी जिसमें तेरी रजा है। यहां यूं भी वाह वाह है, यूं भी वाह वाह है, सुख में भी वाह वाह है तो दुख में भी वाह वाह है। तो भक्ति में हम जब शरणागत होते हैं तो प्रारब्ध से जो भी हमारे जीवन में प्रकट हो रहा है, हम उसको एकदम स्वीकार करते चले जाते हैं, और इस तरह से प्रारब्ध कर्म नाश हो जाते हैं। अब उन प्रारब्ध से भी नया कर्म नहीं खड़ा होता, अन्यथा प्रारब्ध आया था, कोई दुख प्रारब्ध के कारण से आया था, और हम उसमें फिर एक
ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ये नहीं होता, वो नहीं होता। हम उसमें एक नया कर्म बना लेते हैं और उस प्रारब्ध जो भोग कर खत्म हो जाने वाला था, एक और खड़ा हो गया। और तीसरा है कर्मयोग। कर्मयोग का मतलब है आसक्ति और अहंकार से रहित होकर जब हम कर्मों में उतरते हैं, तो कर्मों के फल नहीं बनते। अर्थात कर्म योग के माध्यम से अब क्रियमाण कर्म नहीं बनेगा, क्योंकि हम निष्काम में आ गए, सकाम हट गया, निष्काम ही है, अंदर से आत्म भाव में टिके हैं, जो हो रहा है उसी भाव से हो रहा है, कोई कर्मों का फल नहीं। तो नया कर्म बनना बंद हो गया। भक्ति योग के माध्यम से हमने प्रारब्ध से जो आए थे कर्म, उसको एज इट इज भोग लिया। कर्मयोग से नया कर्म बनना बंद हो गया और ज्ञान से संचित कर्मों का नाश कर दिया। इस तरह से तीनों योग की धाराएं हमारे संचित प्रारब्ध और क्रियमाण कर्मों को स्वाहा कर देती है। तो डेस्टिनी को बदला नहीं जा सकता, उसको साक्षी होकर उसका असर हम पर ना पड़े, उसके लिए साधना की जा सकती है। हरिओम।